संन्यास नहीं लेने वाली मायावती की तरफ से कहा गया है। पहले मुझे राष्ट्रपति बनाने की अफवाह उड़ाई गई। मायावती ने कहा काशीराम ने भी ऐसे ऑफर को ठुकरा दिया था। तो मायावती की तरफ से ये कहा गया है काशीराम ने ऑफर ठुकरा दिया था तो मैं कैसे स्वीकार कर लूंगी। राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास। मायावती की तरफ से ये सब कहा गया है, जहां उन्होंने काशीराम ने भी ऐसे ऑफर को ठुकरा दिया था। मायावती ने कहा है काशीराम ने ऑफर ठुकरा दिया था तो मैं कैसे स्वीकार कर लूंगी। तो मायावती ने संन्यास लेने की खबरों का खंडन किया है। बड़ी खबर ये लखनऊ से है, जहां राजनीति में मैं संन्यास नहीं लेने वाली, ये मायावती की तरफ से कहा गया। ये संन्यास लेने की खबर के बीच मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने संन्यास की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति से मैं संन्यास नहीं लेने वाली, मायावती की तरफ से ये कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने खबर का खंडन किया है, जहां उन्होंने कहा कि बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवा का कमजोर करने के विरोधी में साजिश विफल संकल्प भीमराव अंबेडकर काशीराम की तरह मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। अर्थात सक्रिय राजनीति में मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे ना रहने आश्वस्त हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी न्यूज फेक प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहे। देखिए मायावती की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो कि पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकार कैसे संभव थे, मायावती ने कहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से संन्यास लेने की खबर सामने आ रही थी, अब देखिए मायावती की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रही। देखिए इसके पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती के संन्यास लेने की जो बात है वो सामने आई थी। अब देखिए राजधानी लखनऊ में कल एक बड़ी बैठक होनी है बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में एक इस खबर को वायरल किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुजन समाज पार्टी की मायावती संन्यास लेने जा रही है और आकाश आनंद को वो अपना उत्तराधिकारी यानी पार्टी का चीफ जो है वो घोषित करने जा रही है। लेकिन देखिए मायावती ने ट्वीट करके साफ तौर पर इस पूरी खबर को या जो वायरल खबरें चल रही हैं उसका खंडन कर दिया गया और उन्होंने कहा कि पहले भी जब मैं अस्वस्थ हुई थी या फिर उन्होंने सक्रिय राजनीति से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, तब आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। तब भी ये कहा गया था कि मायावती संन्यास ले रही हैं, लेकिन लोगों को ये समझ लेना चाहिए ये वही मायावती हैं जब मायावती को राष्ट्रपति बनाने की एक फर्जी खबर जो है वो उड़ाई गई थी और तब भी काशीराम ने इस बात को साफ तौर पर ऑफर को ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति का बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना। और बहुजन समाज पार्टी है किस तरीके से दलित पिछड़ों के विचारों को लेकर आगे चल रही है, उनको किस तरीके से सफल बनाया जाना है, उनको किस तरीके से पायदान में पहली पंक्ति पर खड़ा करना है। ऐसे में मायावती का संन्यास लेना असंभव है। यानी मायावती जब तक जीवित हैं तब तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहेंगी, तब तक वो पार्टी से संन्यास नहीं लेंगी, जब तक वो अपने पार्टी के लोगों को सफल नहीं बना देती अपने जिस। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दलित चिंतक हैं जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए जिस तरह से अफवाह फैली कि मायावती संन्यास लेने जा रही हैं, कल एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, उससे पहले ये अफवाह फैलाई गई। फिलहाल मायावती की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं। नहीं, देखिए मयूरी जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है और आज पूरे भारत का दलित आंदोलन के मोड़ में है। उसके आरक्षण में जिस तरह से क्रीमी लेयर का एक सवाल उठाया गया या सुझाव दिया गया और आरक्षण का जो वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण के दौरान दो ग्रुप थे इस भारत में। एक वो थे जो आरक्षण
जो आरक्षण को या संविधान को मिटाने की बात कर रहे थे। एक वो पॉलिटिकल ग्रुप था जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से आप जानते हैं, कि जो ये कह रहा था कि हम ना संविधान बदलने देंगे, ना आरक्षण के ऊपर कोई भी प्रहार होगा उसको हम नहीं नन करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे बड़े दुर्भाग्य के साथ में, मैं आपके चैनल पे करना पड़ रहा हूं कि राहुल गांधी जी, अगर बीजेपी ने ये निर्णय न्यायालय के माध्यम से वर्गीकरण किया, तो बीजेपी शासित कांग्रेस शासित 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसे किसी भी वर्गीकरण के आरक्षण को हम अपने राज्य में कहीं ना कहीं लागू करेंगे। और राहुल गांधी जी की बहुत लंबी चुप्पी, अगर उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी हैं, जो भी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, वो भी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर चुप रहे। देखिए 21 तारीख को भारत बंद हुआ और इस भारत बंद में बहुजन समाज पार्टी ने एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन वाली अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा, तमाम जो इस देश में जो भी उसका कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं दलितों की आवाज के अंदर साथ था, लेकिन बाकी लोग इसमें व्यवस्था में साथ नहीं थे। लेकिन सरकार ने अभी वर्गीकरण के खिलाफ संसद में कोई बिल लेकर के नहीं आए। इस देश का दलित फिर आंदोलन के मूड में है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं सरकार विशेष सत्र बुला करके एक जो वर्गीकरण है इसके खिलाफ कहीं ना कहीं बिल लेकर के आए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आगामी जो सत्र होगा, तमाम दलितों के संगठन ये कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा का जो भी सत्र होगा, पहले सप्ताह के 5वें दिन कहीं ना कहीं भारत बंद या भारत एक अपील की जाएगी, जहां कहीं ना कहीं सरकार को यह मजबूर किया जाएगा कि सरकार जो है आरक्षण के इस बंटवारे को कहीं ना कहीं रोके। ऐसी स्थिति में जो तमाम लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा बने, जबकि खुद दूरी बना रहे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पूरे देश में वही कांग्रेस में क्या कोई कार्यकर्ता दलितों की ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसके साथ नहीं था। तो ऐसे में तमाम वो लोग, बीजेपी तो अफवाह फैलाएगी, लेकिन तमाम वे लोग जो विपक्ष की राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहों को जन्म दे रहे हैं कि बहन जी संन्यास ले लेंगी, या बहन जी छोड़ करके जा रही हैं, या उनके ऊपर जो है बीजेपी की बी टीम और सी टीम या कोई भी अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। देखिए उसका 2 फायदे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तमाम जो संचार के साधन है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है या उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होता है, जानबूझ करके इस तरह की अफवाहों को जन्म दिया जाता है, जानबूझ करके इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। और इस माहौल का फायदा समाजवादी पार्टी को हो या ना हो इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको बड़ा फायदा होता है। जब भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 हिस्सों में बटेगी, पोलराइजेशन होगा, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसके बाद में कहीं ना कहीं वो धार्मिक पोलराइजेशन में बदल देगा। और जैसे ही धार्मिक पोलराइजेशन होता है कहीं ना कहीं बीजेपी की खामियां ढक जाती है और बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ कहीं ना कहीं जो है काबिज हो जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक संचार के लोग हैं। अभी बहन जी को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी जो एक बीजेपी के एक विधायक ने कहा, एक इतनी बड़ी सीनियर लीडर को आपके ही चैनल के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी की, तो कहीं ना कहीं इस देश के दलितों में आक्रोश है। इस देश का दलित इस देश की व्यवस्था में अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उस रोल से कहीं ना कहीं विपक्षी लोग, सतीश जी, देखिए जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं मायावती के जो कोर वोटर है वो माने जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि वो सहयोग नहीं मिला मायावती को जो वो चाहती थी। और एक बार देखिए काफी तेजी से वो ST/SC और क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही हैं, तो कितनी मजबूत नजर आ रही हैं, और क्या दलितों का वो साथ मिल पाएगा जो हमने पहले देखा है? नहीं, देखिए 2 चीजें आप ध्यान रखिए। इस देश के दलितों के लिए संविधान से ज्यादा पवित्र कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं या संवैधानिक अधिकारों की वजह से है। इसलिए जब ये माहौल बना कि कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा, और बीजेपी के तमाम लीडर्स ने बयान दे करके कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया कि हमको 400 सीटें दीजिए, 400 सीटें इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदलेंगे। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ने, हालांकि राहुल गांधी जी ने, अब वो शांत है, समाजवादी पार्टी अब शांत है, अब उनको आरक्षण मिटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब चुनाव हो चुका। तो ऐसी स्थिति में दलितों का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग, दलितों का एक बुद्धिजीवी वर्ग
तमाम लोग इस बात को लेकर के चिंता थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो कहीं ना कहीं वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी, आरक्षण को लेकर के समीक्षा करेगी, या आरक्षण का जिस तरह का वर्गीकरण आज सामने आया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि शायद जो है कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, इसलिए बहुत सारा वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाए। लेकिन आज वही दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वही राहुल गांधी जी चुप है, वही कांग्रेस चुप है, वही खड़गे जी के घर पे जो चली हुई मीटिंग थी वो आज तक खत्म नहीं हुई, उसकी कोई फाइंडिंग नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में आप राम सचेत के पास तो जाओगे, वहां आपको सनसनी मिलती है, लेकिन कभी आपने पीछे मुड़ करके देखा कि वो राम सचेत क्या चाहता है? वो अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहता है, उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया कहीं ना कहीं आरक्षण चाहा, आज उसका आरक्षण लूट रहा है और आप इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं और उसके जख्मों को कहीं ना कहीं और बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहन जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे। इस देश का दलित आंदोलन करेगा, इस देश के दलितों ने जो भी हासिल किया है वो कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट का ही एक परिणाम है। निश्चित रूप से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार जो है इस आंदोलन को या दलितों को मजबूर ना करे कि वो सड़कों के ऊपर जाकर के अपना आंदोलन करे। इसलिए सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ जो वर्गीकरण है, आरक्षण का जो वर्गीकरण है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं बिल लेकर के आना चाहिए। नहीं तो इस देश का दलित मजबूर होगा। जिस दिन आगामी संसद का जो भी सत्र होगा, पहले वीक के 5वें दिन हम मजबूर होंगे कि हम भारत को बंद करें। जी सतीश जी, उधर समाजवादी पार्टी का दावा है कि पीडीए हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी हालात वो हैं कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब जो दलित है उनका मन मायावती की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए निश्चित रूप से जब आप छल जाते हैं, जब आप छले जाते हैं, अभी लोकसभा के चुनाव को खत्म हुए कोई लंबा समय नहीं हुआ, ऐसे समय में ही तमाम लोगों का चाल चरित्र बदलावा हुआ। माननीय अखिलेश जी से जब मिलने के लिए पीडीए के तमाम दलित लीडर जो समाजवादी पार्टी के अंदर काम करते हैं, माननीय अखिलेश जी ने उनसे मिलने के लिए मना किया। तमाम उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उनको लगा कि भारत बंद हो चुका, कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन पूरे देशव्यापी हो चुका, तो एक छोटे से ट्विटर के जो सोशल मीडिया के माध्यम से 2 लाइनों का एक बयान जारी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट दिया था संविधान बचाने के नाम पर, उनको लगा कि शायद ये लोग सच्चे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, और ये स्थिति कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से आगे बढ़ करके पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को आगे किया और उनसे ये अपील करी कि इस आंदोलन को आप चलाइए, शांतिपूर्वक तरीके से चलाइए, और शांतिपूर्वक और सफल ये आंदोलन हुआ भी, हमको बड़ा अच्छा लगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो भारत के हर हिस्से में रहती है, और उस हिस्से की आबादी अगर आज अपने आप को परेशान महसूस करती है, ठगा हुआ महसूस करती है, न्याय व्यवस्था से कहीं ना कहीं उसको जो कहीं ना कहीं उसके प्रति भी उसके अंदर एक सवाल है, एक कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर नहीं दिया गया। क्योंकि आप ये मानेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि हम आरक्षण के अंदर वर्गीकरण कर रहे हैं और राज्य सरकारें बाद में आंकड़े जुटाएंगे। देखिए, न्याय की व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि न्याय मिले या ना मिले, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। व्यवस्था के अंतिम पायदान पर कोई भी व्यक्ति जो बैठा है उसके अंदर न्याय पाने की आस खत्म नहीं होनी चाहिए, और न्याय की प्रक्रिया ये कहती है कि बिना साक्ष्यों के आधार पर आप कभी भी आप निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पहले आप निर्णय ले लीजिए, आंकड़े बाद में जुटा लीजिए। तो ये चीजें हैं, ऐसी स्थिति में इस देश का दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बेहतर और कारगर कदम उठाया। जी चलिए, ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए